जो एल्बेंडाज़ोल टैबलेट आती है, ये आपका क्या करता है कि शुगर का इंटेक जो है, जो भी हेलमिंथिक वर्म है, इनका शुगर का इंटेक रोक देता है। दूसरा, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जिनसे इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर बनती है, उसका सिंथेसिस रोक देता है। तो इस प्रकार वर्म का ग्रोथ रुक जाएगा। और इसको देते कैसे हैं? इसको जनरली दिया जाता है खाली पेट, क्योंकि इसका एब्ज़ॉर्प्शन जो है बहुत कम होता है। यानी 80 टू 90% तक लगभग जो है ये आपके गट में रहता है, एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। हम लोग इसके डोज़ की बात कर लें कि एल्बेंडाज़ोल कैसे दिया जाता है, कितना देना होता है। तो जो हुकवर्म होता है, एस्कैरिस होता है, इसमें हम लोग 400 मिलीग्राम देते हैं इसकी टैबलेट को, और सिंगल डोज़ ही काफ़ी है। लेकिन वहीं पे जो स्ट्रॉन्गिलॉइड है, ट्राइक्यूरा एक होता है हेलमिंथिस, इसमें हम लोग देते हैं 400 मिलीग्राम देंगे। हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, 400 मिलीग्राम देंगे 3 दिन, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव डे पे देंगे। इसके अलावा हम एडल्ट और बच्चों के डोज़ की बात करें तो 1 साल से ज़्यादा के जो बच्चे होते हैं, उनमें हम लोग जो 1 साल से 2 साल के जो बच्चे होते हैं, इसमें हम लोग 200 mg देते हैं। और जो 2 साल से ज़्यादा और सभी एडल्ट्स में हम लोग देते हैं 400 mg इसकी टैबलेट आती है, वो देते हैं। और इन्फेंट में 1 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, उनमें हम लोग इसको जनरली यूज़ नहीं करते हैं। एल्बेंडाज़ोल होता है, इसको DEC के साथ मिला के हम लोग प्रोफाइलैक्सिस के लिए देते हैं, फाइलेरिया के। तो इसको लोग जनरली जानते हैं कि एक टैबलेट खाते हैं हमेशा। कभी कभी डॉक्टर्स क्या होता है, इसके ज़्यादा डोज लिख देते हैं, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे कि मैंने एक केस देखा था, मेरे रिलेटिव एक बच्चा था जिसको क्यूटेनियस हेलमिंथिक हुआ था, एक तरह से सिस्टिसर्कोसिस कुछ था उसको। तो वैसे में जो डॉक्टर ने लिखा था उसको दवा, वो एक मतलब 400 mg उसको जो है डेली देना था, है ना। तो उसके क्योंकि स्किन तक पेनेट्रेशन इसका कम है, एब्जॉर्प्शन कम है, इसलिए ज़्यादा डोज में भी दिया जा सकता है। लेकिन इसके डोज एडजस्टमेंट कम ज़्यादा जो भी करना है, वो डॉक्टर के एडवाइस में ही करना बेहतर रहेगा। अभी मैंने जो हेलमिंथिक बताया कि ये हेलमिंथिक पैरासाइट है, ये कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा हुआ है? तो ये डॉक्टर आपको टेस्ट लिखेंगे, स्टूल टेस्ट वगैरह से क्लियर होता है। कुछ ब्लड टेस्ट भी कुछ के लिए होता है। एस्कैरिस का एक बहुत ही स्पेशल फीचर है, इओसिनोफिलिया इसमें होता है। जिसको भी एस्कैरिस होती है तो इओसिनोफिल काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो जिसको भी स्किन के मैनिफेस्टेशन आते हैं, स्किन में कोई एलर्जिक टाइप का कुछ लगता है और इओसिनोफिल बढ़ा रहता है, तो उसको भी एल्बेंडाज़ोल दे दिया जाता है। एटलीस्ट 1 डोज़ या 3 दिन का डोज कम से कम दिया जा सकता है। इसके अलावा एक न्यूरोसिस्टिस सर्कोसिस होता है, वो देखेंगे ब्रेन की पैथोलॉजी है। इसमें 8 से 15 दिन तक टोटल इसमें टैबलेट चलाने होते हैं। तो कहने का ये है मतलब कि टैबलेट के डोज कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं। किसी को अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा का अगर टैबलेट दे दिया किसी डॉक्टर ने, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो इसका डोज जो है प्रॉपर एडवाइस में ही चलना